आगे बढ़ रहे हैं और एग्जांपल्स देखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड को कंप्यूट कैसे किया जाता है। फॉर्मूला मैंने पहले भी आप लोगों को लिखवाया, यहाँ पर फिर से लिखवा रही हूँ, ठीक है। सो YED और MED, ठीक है, जो कि फॉर्मूला था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। या इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होंगे अपना फॉर्मूला लिखने में। तो इट्स Q2 माइनस Q1 Q2 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, और M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 ओवर 100, ठीक है। और इसके अंदर जो है Q2 Q1 Q2 हमारे पास फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड और Q1 हो जाएगा इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। M2 फाइनल इनकम, ठीक है। कंज्यूमर भी लिखा जा सकता है, वर्कर की इनकम भी हो सकती है, ठीक है। तो इनकम की बात हो रही है, इस बात को मद्देनज़र रखिएगा, ठीक है। सो और M1 इज़ इनिशियल इनकम, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स को लिख के रखा हुआ है, सही है। तो ये आप लोगों के सामने ले आती हूँ, ठीक है। सो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर्स मंथली इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम $2,000 to $2,200, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट देयर डिमांड फॉर ब्रेड राइजेज फ्रॉम 50 लोव्स to 55 लोव्स पर मंथ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं डाटा एक्सट्रैक्ट आउट कर रही हूँ, M2 M1, ठीक है, Q2 Q1, ठीक है। अब इनकम इंक्रीज हुए फ्रॉम 2000 टू 2200, ठीक है। सो M1 हो जाएगा 2000 और M2 हो जाएगा 2000, 2200 हो जाएगा, ठीक है। अब Q2 फाइनल है 55 लोव्स और Q1 हो जाएगा 50 लोव्स, 50 एंड 55। अब सिर्फ और सिर्फ हमने स्ट्रेटली जो करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर इनको रखना है और इसको कंप्यूट कर लेना है, ठीक है। सो एज पर प्रेजेंटेशन कह लें, एज पर रूल, पहले आपको फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देना चाहिए, M2 माइनस M1 होल डिवाइड बाय M1, ठीक है। और अब आप चाहें तो पहले ऊपर वाले को कंप्यूट सेपरेटली कर लें, फिर डिनोमिनेटर कंप्यूट कर लीजिए सेपरेटली, फिर इस फार्मूला में प्लग इन करके और इसको कंप्यूट कर लीजिए। चाहें तो मेरी तरह डायरेक्टली भी किया जा सकता है, डायरेक्टली करना कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। सो 55 माइनस 50 होल डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सिमिलरली M2 है आपके पास 2200 माइनस 2000 होल डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 10% ओवर 10%, यानी कि 1, ठीक है। अब आपके पास जो MED या YED जो है वो आ रहा है 1, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ठीक है। अब आप YED 1 से क्या इंटरप्रिटेट करेंगे कि एक तो ये है नॉर्मल गुड आपके पास, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है और इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। एक तो ये आगे आपके पास कि ये नॉर्मल गुड है, अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो ये लग्जरी गुड कहलाता, ठीक है। सो YED इज़ 1, इसका मतलब ये है कि ब्रेड की हम यहाँ पे बात करें तो ब्रेड इज़ अ नॉर्मल गुड, ठीक है, विद यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। अब आपकी इंटरप्रिटेशन में मोस्टली यही आता है कि आप गुड
किस रेंज में लाई कर रहा है, नॉर्मल है, इन्फीरियर है या लग्जरी, आपने ये चीज़ मालूम करनी होती है। ठीक है, सो ये आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन में मालूम कर ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं अब बढ़ रही हूँ ताकि 2 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर वे होगा इसको कंप्यूट करने का। ठीक है, तो सिमिलरली पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं डाटा जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आउट कर रही हूँ ताकि हमारे लिए आगे फॉर्मूले में प्लग इन करना ज़्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, बेस्ट अप्रोच ये है जिनको वर्ल्ड प्रॉब्लम्स करने में इश्यूज़ होते हैं वो इस तरीके से फॉलो कर लें। सो अ पर्सन सैलरी राइजेस फ्रॉम 3000 टू 4000, ये फाइनल इनिशियल। ठीक है, सो फाइनल यहाँ पे आ गई 4000 फ्रॉम 3000 से बढ़ के 4000 हुई थी। ठीक है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन देयर डिमांड फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स फ्रॉम 1 ट्रिप पर ईयर टू 3 ट्रिप्स पर ईयर। ठीक है, सो इंटरनेशनल ट्रिप्स बढ़ गए, पहले 1 ट्रिप थे और बढ़ के हो गए 3 ट्रिप्स पर ईयर। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसका पहले फॉर्मूला लिखिए, m2 माइनस m1 इंटू 100, और अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ठीक है, सो इट्स 3 माइनस 100 होल डिवाइडेड बाय 4000 माइनस 3000। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लीजिए, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर जो वैल्यूज़ है वो अलग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके की चीज़ आ जाएगी। इट्स 200% और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 33.33%। ठीक है, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब YED जो है वो है 6 आ रहे, विच इज़ ये कह रहा है कि YED जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एक लग्जरियस गुड है। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि सिंस YED इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, यानी कि YED जो है वो ग्रेटर देन 1 है, विच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, thus it can be concluded that इंटरनेशनल ट्रिप्स या वोकेशंस भी कह सकते हैं आप लोग, आर अ लग्जरी गुड। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल कर लेता है। यहाँ पे ये इसकी लास्ट एग्जाम्पल होगी, और सिमिलरली मैं M2 M1, ठीक है, और Q2 Q1। ठीक है, अ वर्कर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम $15,000 to $2,000, causing their demand for instant noodles to fall from 30 packs per month to 20 packs per month। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ यहाँ पे प्लग इन कर रही हूँ, क्योंकि अब तक मैंने इतना सॉल्व करवाया, आप लोगों को फाइनल और इनिशियल की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो Q2 हो जाएगा 20 और Q1 हो जाएगा 30। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्मूला लिखना है और डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करनी है, और सिमिलरली हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो इट्स Q2 माइनस Q1 100, M2 माइनस M1 100। ठीक है, इक्वल्स टू Q2 की जगह 20 माइनस 30 100, M2 की जगह आ जाएगा 2000 माइनस 1500 इंटू 100। ठीक है, अब जब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 33.3 आ जाएगी %, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो -1 वैल्यू आ रही है, मगर आपने किस पे फोकस रखना है इस वक्त, माइनस साइन पे, कि एक माइनस साइन इलास्टिसिटी जो है वो, इनकम इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव आ रही है। YD इज नेगेटिव इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है
which indicates that instant noodles are inferior good. ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये इनकम इलास्टिसिटी की कंप्यूटेशंस जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे।